वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिजिक्स थ्योरी जिसके बारे में आज मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं। वैसे लास्ट वीडियो मैंने इसके बारे में बात की थी। लास्ट वीडियो का पिन कमेंट में दे रखा है मैंने और एंड में वो शो कर जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। वो वीडियो एकदम बेस्ट थी टाइम ट्रेवल के बारे में। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स वैसे बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आपको अभी समझा देता हूँ इस मल्टीवर्स का मतलब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो एक हमारा यूनिवर्स है। हमारे यूनिवर्स में एक सन है और 9 प्लैनेट्स है, बेसिकली 8 है, एक को डॉग प्लैनेट मान गया प्लूटो को। तो ओवरऑल ये एक सोलर सिस्टम है जिसका नाम है मिल्की वे। एक यूनिवर्स मतलब बेसिकली एक सोलर सिस्टम है, और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और जो इतने भी सोलर सिस्टम सारे हैं उन सबको मिला के बना एक मिल्की वे गैलेक्सी। इसी टाइप से और भी गैलेक्सीज हैं। अब थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाओ, और भी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज से भी एक चीज़ें बनती है, और उनसे भी ज़्यादा फिर और भी चीज़ें हैं। तो इस टाइप से एक यूनिवर्स बनता है। तो एक यूनिवर्स जिस तरीके से बना है उसी तरीके से और भी यूनिवर्स बनते हैं, और इसी तरीके से सभी यूनिवर्स को मिला के हम मल्टीवर्स बनाते हैं। तो मल्टीवर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सेस मेक्स मल्टीवर्स। एक छोटी डेफिनेशन हो सकती है इसकी। वैसे गूगल आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वास्ट नॉलेज के बारे में मिल जाएगी, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा अपोजिट्स भी हैं कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मल्टीवर्स से खाली थ्योरी है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका एक एग्जांपल रियल लाइफ में बिल्कुल देखने को मिलता है, और वो आपने भी महसूस किया होगा कभी ना कभी। मैं बात कर रहा हूँ डेजा वू के बारे में। इसे नाम नया है, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा डेजा वू। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग मतलब डायरेक्ट तो यही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो कि आप जैसे कहीं गए, मान लीजिए आप कोई नई जगह गए हो, और आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा लगा हो कि ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हो। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं तो लगा होगा। और गूगल ने भी इतना बताया कि 79 to 80% लोगों को हुआ है ये, मतलब डेजा वो हुआ है कि उनको ऐसा लगा है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, या ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है। अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न है मल्टीवर्स। अब मल्टीवर्स की थ्योरी काम कैसे करती है? तो मल्टीवर्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपका यूनिवर्स है वो पैरेलली चल रहा है एक अनदर यूनिवर्स से। अब जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, और सबको मिला के मल्टीवर्स बनता है। तो जो आपका यूनिवर्स है उसका कोई ना कोई एक नंबर होगा, मान लेते हैं लेट इट बी 1 और 2। 2 मान लेते हैं, तो आपका जो यूनिवर्स नंबर 2 है वो हो सकता है किसी ना किसी यूनिवर्स के पैरेलल चल रहा हो। 3 4 5 6 7 8 गिनती तो इनफाइनाइट तक होती है, हो सकता है इनफाइनाइट यूनिवर्स हो। ये थ्योरी है खाली, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता, बट जो एक्चुअल में हमने फील किया है हम उसको बता सकते हैं ना। तो अगर यूनिवर्स 2 नंबर पे हैं हम, और पैरेलली कोई यूनिवर्स चल रहा है, और किसी एक टाइमलाइन पे हम दोनों की टाइमलाइन अगर क्रॉस कर जाती है, ये जो है रीज़न है डेज़ावू का। अगर आपकी पैरेलल टाइमलाइन क्रॉस कर जाती है एक दूसरे से, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप ये पहले भी कर चुके हो, जबकि आपके लिए वो पूरा ही नया होता है। समझ रहे हो? आपको पहले भी लगता है कि यार ये तो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आप फिर फील करते हो नहीं ये पहली बार ही हो रहा है। लेकिन एक ना एक बार आपके माइंड में ज़रूर आता है, तो इसीलिए आता है। जो लॉजिक रीज़न इसके पीछे दिया गया साइंटिस्ट द्वारा वो ये था, डेज़ावू। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो मल्टीवर्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। वैसे हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, और उसी तरीके से टाइम की भी शुरुआत हुई थी। तो टाइम स्टार्ट हुआ था आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग बैंग हुआ था जिसके बाद सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, सभी सूरज का, सभी सोलर सिस्टम, इनफैक्ट सारी गैलेक्सीज बनी थी उसी के बाद, और वहीं से टाइम स्टार्ट हुआ था। तो एक ना एक टाइम जाके टाइम भी खत्म हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद टाइम भी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? एक टाइम के बाद टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट हुआ सारी यूनिवर्स बनना, और वहीं से मल्टीवर्स की भी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं पैरेलली इंटरेक्ट करती रहती है हमारे यूनिवर्स से। तो उसे मानो या ना मानो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है ये। और वैसे भी किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, जीरो से ऊपर ही होती है, इतना मैंने हर वीडियो में कहा है आपको, लास्ट वीडियो में बताया था। तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन फुल्ली वो डिफाइंड और वेरीफाइड नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम महसूस कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से मल्टीवर्स जो है हमारे लॉजिकल जो यूनिवर्स चल रहा है पैरेलल, उसके साथ काम करता है। तो मल्टीवर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपका ही पैरेलल वर्जन है, या आपका ही मिरर वर्जन भी समझ सकते हो। मिरर डायमेंशन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है मल्टीवर्स के। तो मल्टीवर्स में कुछ बेसिक फीचर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई इच्छा है, मान लो कि आपको कोई ड्रेस पसंद आई है, मान लीजिए 500 या 1000 रुपये की है, लेकिन आप पे इतने पैसे नहीं है आप उसे खरीद सको। लेकिन ये पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है पॉसिबल हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में आप लड़की हो, या आप लड़की हो तो हो सकता है आप पैरेलल यूनिवर्स में लड़के हो। तो पैरेलल यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। आपका जो वेरिएंट है, जो इस टाइमलाइन का वेरिएंट है, हो सकता है वो दूसरी टाइमलाइन में अलग हो। तो पैरेलल यूनिवर्स पैरेलली तो चलता है, पर कैरेक्टर्स और चीज़ें
बदल सकती है। तो ये कुछ मल्टीवर्स के बेसिक रूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करते हो विकीपीडिया पे भी। तो आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। वैसे वीडियो की लेंथ बहुत छोटी रखी है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई मल्टीवर्स की अच्छी थ्योरी है आपके पास तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को। तो आई होप आपको समझ आया होगा मल्टीवर्स के जो छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मल्टीवर्स होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, पैरेलल यूनिवर्स कैसे चलता है और डेजा वू क्या होता है। अगर आपने फील किया तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड लाइक द वीडियो।